क्योंकि लड़का हूँ मैं रो नहीं सकता। 15 साल का था जब मेरे पापा की मृत्यु हुई थी। घर में माँ, चाचा चाची के 2 बेटे, गौरव 10 साल का और सौरभ 8 साल का था। उन सब का दायित्व अब मुझ पर था। तब मैं 10वीं कक्षा में था। फरवरी का महीना था। थोड़ी थोड़ी ठंडी थी कि अचानक एक दिन रात को 2 बजे मम्मी और चाची के ज़ोर ज़ोर से रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ाकर उठा। देखा पापा बाथरूम के बाहर बरामदे में गिरे पड़े हैं। मम्मी ज़ोर ज़ोर से उन्हें पुकार रही हैं, उठिए ना, उठिए, बाहर ठंड है, अंदर चलिए। आप बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए। आप बोल क्यों नहीं रहे? चाची समझ चुकी थी कि पापा अब नहीं रहे, लेकिन मम्मी इस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी। चाची ने रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर में सब रिश्तेदार भी आ गए। अब तक छोटे भाई भी शोर सुनकर उठ गए थे और मेरे पास आ गए। मैंने दोनों को कस के बाहों में बांध लिया, जैसे मैं उन्हें सांत्वना दे रहा हूँ। चाची और उनके बेटे हमारे साथ ही रहते थे। सौरभ जब 6 महीने का था तो न जाने एक दिन अचानक चाचा कहाँ चले गए। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। तब से पापा ने ही चाचा के परिवार को संभाला था। चाचा के जाने के बाद चाची के परिवार की कुछ मदद तो पापा करते थे और फिर चाची ने भी सिलाई का काम शुरू कर दिया, क्योंकि पापा की तनख्वाह से 2 परिवार नहीं चल सकता था और चाचा की भी कोई जमा पूंजी नहीं थी, क्योंकि चाचा नौकरी करते थे और बस मुश्किल से ही गुजारा हो पाता था। कुछ समय से पापा शराब बहुत पीने लगे थे। पूछने पर भी कुछ नहीं बताते थे, बस हमेशा यही कहते थे सब ठीक हो जाएगा। मुझे हमेशा कहते थे कि तू मेरे घर का दीपक है, तेरे आने से मेरा घर रोशन हो गया है। इसलिए उन्होंने मेरा नाम भी दीपक ही रखा था। मैं 2 महीने का था जब पापा मुझे अनाथ आश्रम से लाए थे। मम्मी पापा ने मुझे कभी नहीं बताया ये सब, लेकिन दुनिया कहाँ छुपने देती है ऐसी बातों को, सब राज उजागर कर ही देती है। मम्मी पापा की शादी को 20 साल हो गए थे और चाचा की शादी को भी 12 साल हो गए थे। अभी तक दोनों के घर कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो दादी और मम्मी के बहुत कहने पर पापा अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने पर मान गए थे। मेरे घर में आने के बाद सब बहुत खुश रहते थे। मुझे सब बहुत प्यार करते थे और फिर 5 साल बाद चाची के घर भी 2 साल में 2 बेटे पैदा हुए। तब मुझे और भी ज़्यादा प्यार मिलने लगा था कि तू हमारे लिए लकी है। जब चाचा चले गए तो घरों का किराया भी भारी पड़ता था। अकेले पापा की तनख्वाह और 2 घर। तब से चाची भी फिर हमारे साथ रहने लगी। कभी कभी अगर मम्मी या पापा गुस्से में कुछ कह जाते तो चाची हंसकर सह जाती थी, क्योंकि वो पापा का एहसान मानती थी कि उन्होंने चाची को मुसीबत के समय में सहारा दिया है। लेकिन फिर भी चाची और मम्मी में बहुत प्यार था। मैं भी 2 माँओं का लाडला बना हुआ था। उस दिन रात को जब पापा फैक्ट्री से छुट्टी होने के बाद घर आए तो किसी से कुछ नहीं बोले, बस अपने कमरे में चले गए और मम्मी को बुलाकर कुछ देर तक बातें की और खाना खाकर सो गए। शायद जैसे कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। अब तक सारे रिश्तेदार आ चुके थे। किसी ने डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर आए और आई एम सॉरी कहकर चले गए। सब रिश्तेदार मुझे समझा रहे थे, सांत्वना दे रहे थे कि तुम्हें सारे परिवार को संभालना है, तुम्हें स्ट्रांग बनना है, बेटा रोना नहीं, हिम्मत से काम लेना है। मैंने भी दिल पर पत्थर रखकर सारा क्रियाक्रम किया, लेकिन मैं रो नहीं सकता था, लड़का हूँ ना। 2 दिन बाद मम्मी ने बताया कि पापा ने सारी जमा पूंजी किसी चिट फंड में लगाई थी कि पैसे 4 गुना हो जाएंगे तो दीपक कोई बिजनेस कर लेगा, उसे हमारी तरह नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। वो पैसे डूब गए थे और पापा ने तो मेरे लिए दुकान भी देख ली थी ताकि मैं अपना मोबाइल शॉप खोलूँगा। लेकिन अब परिवार की जिम्मेदारी संभालनी थी मुझे, तो 10वीं की परीक्षा देकर मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना और उसी काम से शुरुआत की। आज मेरा अपना मोबाइल शोरूम है। पापा का सपना आज पूरा हो गया, लेकिन पापा नहीं है उसे देखने के लिए।
गौरव को थाईलैंड भेज दिया। सौरव एमबीए कर रहा है। मेरी शादी भी हो गई है, 2 बेटे हैं। मेरे चाची मम्मी आज भी एक साथ ही हैं सब। उनकी नोक झोंक आज भी वैसे ही चलती है। मेरे दोनों बेटे 2-2 दादियों के लाडले हैं। आज सब कुछ है, फिर भी कभी कभी मन करता है कि एक बार जी भर के रो लूँ, निकाल लूँ अपने मन की भड़ास। लेकिन नहीं रो सकता, लड़का होना। मैं भी तो अपने बेटों को यही कहता हूँ, लड़के रोते नहीं। फिर मैं कैसे रो सकता हूँ। ऐसे ही इमोशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड